अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर के पहले टॉपिक को, जिसका नाम है गैसेस। तो आज की इस वीडियो में हम गैसेस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, the ratio of diffusion of hydrogen and oxygen are respectively। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो क्या होगा। तो यहाँ हमें जो है वो ग्राम्स लॉ का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बता देता हूँ। तो जब भी रेशो निकालना हो ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहली हल्की वाली जो गैस हो ना, उसको आप 1 रखिएगा और जो हैवी गैस है उसको जो है वो आपने 2 कंसीडर करना है, तो ताकि रेशो आपके पास जो है वो पॉइंट्स में ना आए। तो ऑक्सीजन का जो है वो मोलिकुलर मास कितना होता है, और 16 और 16 32, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। तो 32 को देखिए मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ। देखिए भाई क्या हुआ, भाई मैंने यहाँ ऑक्सीजन को 2 माना, 32, हाइड्रोजन जो है वो 2, 32 को 2 से डिवाइड किया 16 हो गया, 16/1, और इसको रूट से बाहर निकाला तो कितना हो गया 4:1। तो हाइड्रोजन की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिहाजा हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सी या डी में उलझ रहे हो। तो भाई हाइड्रोजन का जिक्र पहले हुआ ना, तो जो जितनी हल्की गैस होती है उसकी डिफ्यूजन की रफ्तार उतनी ज़्यादा होती है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, 4:1। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई जो गैस को हम कलेक्ट करते हैं ना पानी की सरफेस पर, वो किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ऑप्शन बी डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन सी एवोगैड्रोस लॉ, ऑप्शन डी गै-ल्यूसैक्स लॉ। तो ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है कि भाई पानी की सरफेस पर जो हम गैस कलेक्ट करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है, ए बी सी एंड डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, और अगर आपको मालूम हो कि इसकी करेक्ट आंसर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अक्सर न्यूमेरिकल में आपके पास था ना कि पानी का प्रेशर इतना है, गैस जो उसके ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं ड्राई गैस का इतना होगा, वेट गैस का इतना होगा। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के सवाल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। भाई मोलर वॉल्यूम यानी 1 मोल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज़्यादा कब होगा। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ज़्यादा के लिए आपके पास जो है वो प्रेशर कम से कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले फैसला करो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री 25 और 25। अब इन दोनों में फैसला करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ 2 ATM का प्रेशर और यहाँ प्रेशर जो है कितना है 1 ATM का। तो लिहाजा करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM क्या है हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी क्या है, प्रेशर भी जो है वो क्या है, कम है। नेक्स्ट हमारे पास है द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3 एंड CO2 आर सेम। भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो C3H8 और CO2 का जो है वो सेम है, क्यों। तो सबसे पहले देख लो भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है ना। तो कार्बन 1 होता है 12 के, 3 है तो कितना हो गया 36, 36 में 8 हमने मिलाया कितना हो गया 44, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो 44 होता है। मोलिकुलर मास जो है वो दोनों का सेम है। ओके भाई, ऑप्शन है बोथ आर पॉलीएटॉमिक गैसेस, बोथ आर डेंसर देन एयर, बोथ हैव सेम मोलर मास। डी में कहा जा रहा है बोथ कंटेन कार्बन एटम। तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों का मोलर मास जो है वो क्या है, सेम है, 44 और 44। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली 0 भाई किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो थियोरेटिकली 0 होगा कौन सा टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो थियोरेटिकली 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 केल्विन पे ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल गैसेस रीचेस द आइडियल बिहेवियर। भाई रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन भी होती है, जबकि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं है। तो अब जो है गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा दूर दूर होंगे तो उनका बिहेवियर उतना आइडियल होगा।
भाई जितना दूर दूर होंगे उनके दरमियान ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्जन होगी, तो दूर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा और प्रेशर क्या रखना होगा, कम से कम रखना होगा। प्रेशर जितना कम होगा मॉलिक्यूल उतना दूर दूर होंगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना दूर दूर होंगे। अब फैसला कर लो, टेम्परेचर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए। तो तलाश करो, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ABCD। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, डी। हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, लो प्रेशर होंगे तो मजीद दूर दूर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के हवाले से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दे हैव लार्ज स्पेसेस, भाई गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज स्पेस तो होता है। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है। देयर कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिकली कोलाइड करते, ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है देयर मोलर मास डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इनका मोलर मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। मोलर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी। क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। मोलर मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था। नेक्स्ट में हमें कहा जा रहा है इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी। भाई कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो क्या किया, केल्विन टेम्परेचर को हमने डबल किया, टेम्परेचर डबल तो गैस का वॉल्यूम भी डबल। फिर कहा जा रहा है प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर अगर हम हाफ करेंगे तो वॉल्यूम मजीद डबल हो जाएगा। भाई प्रेशर जितना कम होगा गैस उतनी फैलेगी ना, तो प्रेशर को अगर हमने क्या कर दिया है, प्रेशर को हमने कर दिया है हाफ, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मजीद डबल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया है, टेम्परेचर को डबल किया, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर को हाफ कर दिया, मजीद डबल हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो अब देखते हैं 4 टाइम का ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी रिड्यूस टू हाफ एंड ऑप्शन डी 4 टाइम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन डी 4 टाइम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.48। भाई मोलर वॉल्यूम जो है ना ऑक्सीजन गैस का कितना है, 22.4। तो 22.4 जो होता है किसी भी गैस का एक मोल जो होती है ना गैस, वो 22.4 के बराबर कब होती है, एसटीपी पर। तो एसटीपी पर जो है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर आपको मालूम है कि 0 केल्विन होता है, टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन होता है और प्रेशर 1 atm होता है। एसटीपी पे में देखो भाई मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल ऑक्सीजन का किसके बराबर, 22.4 के। कब होगा, तो हमें मालूम है एसटीपी पर होगा, तो एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है, 0, प्रेशर कितना होता है, 1, तो 1 atm होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डेज टाइम फास्टर देन SO2। भाई सिमिलर कंडीशन पर मीथेन गैस जो है वो कितनी गुना तेज जो है वो डिफ्यूजन करेगी सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें से जो हैवी गैस होगी, मैंने हमेशा इसको 2 रखना होगा आपने। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 के बराबर है, कितना हो गया 64, और मीथेन किसके बराबर है 16 के। तो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2:1। तो अब हमारे पास देखो, एक मिनट कैमरा फोकस, 64 हो गया, ये 16 हो गया, इसको कैंसिल किया तो 4:1 हो गया, रूट से बाहर निकाला तो 2:1। तो इसका मतलब क्या होगा, मीथेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में 2 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगी, डिफ्यूज़ करेगी। तो क्या होगा, अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूजेस डेज टाइम फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन बी 2 टाइम्स फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर इस चैप्टर के MCQ हमने जो है वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के MCQ डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।